जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम। बालाजी महाराज की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। जय श्री राम भक्तों। गुरु जी, भक्तों ने पूछे क्या देवता भोग लेते हैं, देवताओं को भोग किस प्रकार से दिया जाता है? सवाल पूछा, इसमें रहस्य है, और जो ये रहस्य है, ये रहस्य आप भी नहीं जानते। अच्छा, आपसे एक सवाल है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट में डालिए, अगर नहीं जानते तो ये रहस्य है, इस बात को मानिए। रहस्य इसलिए है क्योंकि आप मेहंदीपुर जाते हैं, मेहंदीपुर बालाजी में जाते हो, आप भीड़ के अंदर से निकल जाते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखती, बहुत सारी चीज़ें। मेरे गुरुजी ने, मैंने भी ये सवाल अपने गुरुजी से किया था, गुरुजी जब वो देवता को भोग कैसे लगता है, किस प्रकार से, उन्होंने भी इस प्रकार से आंसर दिया। उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा देखिए, आप मेहंदीपुर जाते हो तो मेहंदीपुर जाकर के जब आप बालाजी के दरबार में जाते हो, बालाजी दरबार के अंदर आप देखते हो पित्तल का बर्तन, पित्तल के बर्तन में आरती टाइप एक बर्तन होता है, स्टैंड होता है, जिसके इतना बड़ा होता है, जिसके अंदर उपले होते हैं, गाय के गोबर के उपले होते हैं, जहाँ पे गाय के गोबर के जब उपले उसमें डाले जाते हैं और उनको जलाया जाता है, जला करके उनको धूनी के रूप में दिया जाता है, घी डाल करके अग्नि प्रज्वलित की जाती है। फिर देवताओं से प्रार्थना की जाती है कि वो भोग स्वीकार करें। तो जो भी आप जितने भी प्रकार की जो भी भगत जाता है, जो भी बालाजी भगत जाता है, उनमें से कुछ हिस्सा जो है वो वहाँ पर भोग में डलता है। अब बात ये आती है कि जब आपका भोग में कुछ भी डला तो भोग स्वीकार हुआ। चलते हैं भैरव बाबा के, सेम चीज़ भैरव बाबा के पास जाते हैं, भैरव बाबा को जो भैरव बाबा का भोग लगने में डाला जाता है, और वो भी सेम उसी प्रकार से आप देखेंगे, पित्तल का बर्तन होता है और उसी में धुआं उठ रहे होते हैं, और जो कंडा होता है वही चीज़ उपले के ऊपर सारा चीज़ घी, और उसके ऊपर जो भोग आपका डलता रहता है, वो भोग इस प्रकार से आपका स्वीकार होता है। अब आइए प्रेतराज सरकार की तरफ चलते हैं। प्रेतराज सरकार में भी उसी प्रकार से पित्तल का बर्तन होता है जिसमें लौ जल रही होती है, वहाँ पर आपका भोग डलता है। हर व्यक्ति का भोग डालते हैं वहाँ पे, हर व्यक्ति का। आपने जब भी गए होंगे आपने देखा होगा आपका भोग डला है। ये तीनों भोग पित्तल के बर्तन में डलते हैं, हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ पे पित्तल का बर्तन होता है। अब सवाल ये आता है कि ये जो भोग है, क्या यही भोग होता है? देखिए, भोग तो आपने दे दिया, जो थोड़ा सा भी दिया, जो भी लिया, भोग आपने दे दिया। अब देवता तक ये भोग पहुंचता कैसे, इसके ऊपर रहस्य की बात बताने जा रहा हूँ। और धाम चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को जन जन तक, हर व्यक्ति के पास, बाबा जी के भक्तों के पास ये चैनल जाना चाहिए, ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुँचे। जब भी जाएँ मेहंदीपुर तो उनको कम से कम ज्ञान तो हो इस चीज़ का। अब आप जैसे मेहंदीपुर में जाते हैं तो आपको देखिए, आपने तीनों देखा, बालाजी महाराज के भी वही, भैरव बाबा के भी उसी प्रकार से भोग लगता है, और प्रेतराज सरकार के भी उसी प्रकार से लगता है, लेकिन तीनों के भोग अलग अलग लगते थे। पहले जैसे लड्डू का भोग लगता था दरखास्त में, और उड़द का भोग लगता था भैरव बाबा के, और चावल और घी बूरा का भोग लगता था प्रेतराज सरकार के। ये तीनों भोग उनमें लगते थे। अब ये होता है कि भोग स्वीकार कैसे करते हैं देवता। देखिए, हम बने हैं पंच तत्वों से, भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश। भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश, हम पंच तत्वों से बने हैं। ये हमारा जो शरीर है ये पंच तत्वों से बना हुआ है। अब जो देवता होते हैं उनका शरीर तीन तत्वों से बना होता है। उनके पास भूमि और जल नहीं होता, उनके पास होता है अग्नि, वायु और आकाश। ये तीन तरीके से देवता भोग लेते हैं। अब देव कैसे भोग लेते हैं? देव के पास दो तत्व होते हैं, आकाश और वायु। अब जैसे ही आपका भोग धुएं के रूप में ऊपर की ओर उठने लग जाता है तो देव उस भोग को स्वीकार करते हैं, ईश्वर उस भोग को स्वीकार करते हैं, देवता उस भोग को स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार से वो भोग स्वीकार होता है। इसी प्रकार से जैसे जैसे वो धुएं के स्वरूप में आता है, वायु से देवता भोग को स्वीकार करते हैं। वायु के माध्यम से भैरव बाबा भी भोग स्वीकार करते हैं, वायु के माध्यम से ही प्रेतराज सरकार भोग स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार से, और क्योंकि इंसान जो है वो पांच तत्वों से बना हुआ है, उस पर के पास भूमि मतलब ये शरीर होता है, और जल, ये दो चीज़ होती हैं।
लेकिन देवता के पास वायु के रूप में होता है। जो भी चीज़ हम वायु के, तो वायु के रूप में हमें क्या क्या चीज़ करनी चाहिए देवताओं को। और तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है धूप दीप, यानी दीपक और धूप जलानी चाहिए। अगरबत्ती नहीं, मैंने कहा धूप और दीपक जलाना चाहिए। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि धूप और दीप जलाना चाहिए। आप देखेंगे बजरंग बाण के अंदर भी उन्होंने ये कहा है धूप और दीप जलाना चाहिए। तो यहाँ से आप देखेंगे जैसे धूप और दीप मतलब क्या होता है। देखिए अब जब धूप और दीप के देखिए, धूप में क्या है, धुआं, धुआं मतलब वायु की तरफ जा रहा है। और दीप में क्या है, प्रकाश, प्रकाश मतलब ऊपर आकाश की तरफ जा रहा है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये देवताओं को भोग में स्वीकार होते हैं। और जैसे आप भोग लगाते हैं, जब भी घर में भोग लगाते हैं तो कंडा या उपला लें, उसके गाय के गोबर का लें, खुद बनाएं और उसके ऊपर आप भोग दिया करें। और वो धुआं के रूप में जो भोग स्वीकार होता है वो देवताओं को भोग से होता है। आशा करते हैं आपको ये जानकारी, रहस्यमय जानकारी आपको पसंद आएगी। तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि जन कल्याण में आपका भी योगदान हो सके। जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम। कमेंट में जय श्री राम जरूर करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जय श्री राम।